Okay, let me know that everything is fine. Voice is also clear and video is also clear. So if you have anything, then please let me know that. आया भी lagging? अभी clear है? Everything is fine? 20 रुपए की पेप्सी. चलो अब सब कुछ सही है. और यू हैव टू थैंक साहिल भाई. ठीक है, नाम लिख रहा हूं, उनको एक बार थैंक यू बोल देना, बिकॉज ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस. एंड साहिल भाई हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब तुम्हारी सारी क्लासेस साहिल भाई शुरू करवाते हैं. मैनेजमेंट में और भी लोग हैं, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमारे साहिल भाई हैं. ठीक है, साहिल भाई जिंदाबाद. चलो सब लोग. ठीक है यार, रेस्पेक्ट साहिल भाई. ओपी 20 रुपए की पेप्सी. चलो. ओके देखो, व्हाट वी विल बी लर्निंग टुडे, एंड हम जो है वो प्रॉब्लम्स किस पे डिस्कस करेंगे. We will be trying to discuss the problems on the inference rule, and we will also trying to discuss the problems on the quantifier. और उसके बाद में हम लोग negation of the quantifier के ऊपर भी problems लेंगे. तो ये सेशन उन लोगों के लिए है, those people who are thinking that they are having the problems with respect to the practice. ठीक है, जो लोग रो रहे थे कि सर आपका समझ में तो सब आ रहा है, but problems में there is a issue. So for those people we are having this particular ठीक है, we are having this particular session on those people. Okay, let's consider कि we will be talking about the logic, but before that you just try to solve this question. You try to solve this question with the help of inference rule. मतलब आप type 1 से भी यूज कर लो, type 3 से भी यूज कर लो. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. नहीं आज ग्राफ नहीं है, 2 दिन लॉजिक पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन ग्राफ पढ़ लेते हैं. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग द ग्राफ थियरी, बट एट द एंड ग्राफ थियरी को एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर से हम लोग ग्राफ थियरी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So this is nothing but your first question, and based on that we will be going and we will be trying to solve it. ठीक है, तो एक बार ना इसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एंड प्लीज लेट मी नो दैट. अरे रिकॉर्डेड नहीं है भाई, कोई रिकॉर्डेड नहीं है. ठीक है, रिकॉर्डेड में ऐसा होता है क्या कि साहिल भाई के लिए शॉर्ट आउट दे रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम्स आई, उसको सॉल्व किया गया और फिर से हुआ. अगर रिकॉर्डेड होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना. रिकॉर्डेड को उठा के ऐसे डाल देते. इट इज नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, अगर किसी बच्चे का नाम चिल्लवाना है या बोलना है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो. अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं गाना गाऊं तो बोलो गाना गाता हूं, बट बिफोर दैट ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, you just try to understand about this particular concept. First you will try to solve it कि what you are getting the answer, either you are getting the answer or not. ठीक है, एक बार बता देना. हाँ भाई तीर्थ नंदा. ठीक है, ओके सो ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो, कभी भी इंफरेंस रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल हैव टू डू कि आपको जो है वो कंक्लूजन देखना पड़ेगा. यू स्टार्ट विद द कंक्लूजन. सो हियर दिस इज नथिंग बट योर कंक्लूजन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन के हिसाब से ही बिहेव करना होगा. अब इसमें मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वाला. सो हियर इफ आई विल बी राइटिंग की P दैट विल बी इंप्लाइंग Q, और सेकंड जो प्रीमाइसेस है दैट इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ अ Q, एंड हियर यू विल बी हैविंग इज नेगेशन ऑफ R. तो ये 3 प्रीमाइसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं. नाउ व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली हियर यू कैन टेक द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दैट. तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ट्रापॉजिटिव लूंगा, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, नेगेशन ऑफ Q विल बी मैच्ड. तो हियर यू कैन राइट इट, नेगेशन ऑफ Q विल बी इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ P. और ये पहला प्रीमाइसेस है जिसका मैंने कॉन्ट्रापॉजिटिव लिया है यहां पर. Now if you'll see the second premises is basically negation of Q. So left will be matching, and then what you will be getting it. ठीक है, left will be matching, you will be getting negation of P. तो ये कैसे आया? ये आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस. दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट प्रीमाइसेस, दिस इज बेसिकली योर सेकंड प्रीमाइसेस, जिसको मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. लेफ्ट मैच होने पे आपको निगेशन ऑफ P आ गया. जब निगेशन ऑफ P आ गया है तो हियर यू कैन राइट इट डाउन, निगेशन ऑफ R. तो कंजक्शन यूज कर लो. If you will try to use the conjunction, you will be getting negation of P and negation of R, which is also equivalent to, अगर आप negation बाहर ले लेते हो, तो if you will take negation outside, you will be getting P or R according to De Morgan's law.
ठीक है. So I think this is clear to each and every person. So here you can use the modus ponens, that is nothing but the rule left to left match होने पे. And this is basically your third premises. ये वाला क्या है आपका थर्ड वाला ही premises है, ठीक है. और this one you will be getting based on what? This one you will be getting based on the conjunction, and based on that here you will be getting what? You will be getting negation of P or R. I think this is clear to each and everyone. ठीक है, अंडरस्टूड. तो एक्चुअली ये वाले क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. तो प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होंगी, यू विल बी गेटिंग इट. ठीक है. हाँ देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग इस मेथड से ही सॉल्व करो. अगर आप इसमें गॉड्स रूल भी लगा के सॉल्व करते हो तो भी दैट इज नॉट एन इश्यू. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यू गेट इन अ डिफरेंट मैनर. You can also try to solve in that manner कि भाई मैं पहले वाले को negation of P और Q लिख दूं और फिर वहां पर negation of Q है and then that is nothing but negation of R. So you can also try to solve with the help of this. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो मेरे मेथड से ही जाओ. अगर if you are getting something as a valid तो you will try to understand about it. तो इसमें क्या होगा, even if you will try to solve it, ये देखना पहला वाला क्या है आपका negation of P और Q है, that you will be getting from God's rule. उसके बाद में क्या है negation of Q. तो जब आप ये सॉल्व करोगे you will get negation of P. So here disjunctive syllogism आप यूज कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद में negation of R. तो according to conjunction you can write negation of P and negation of R, which is also equivalent to कि negation of P और R. So I think this is clear. ठीक है. आप लोग रो रहे थे ना कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है सर, ये नहीं आ रहा सर, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. अब आप लोग इस चीज को कर सकते हो. अंडरस्टूड एवरीवन? I think this is very easy and everyone has understood about it. ठीक है. चलो, this is the second question. Try to solve it. आप modus tollens भी यूज कर सकते हो, स्वलेहा शेख, नो प्रॉब्लम भाई. ठीक है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाँ कोई दिक्कत नहीं नीतीश, कर सकते हो. आज ना एक 15-20 मिनट के बाद में एवरीवन विल बिकम प्रोफेशनल. ओके सिद्धेश, कमल, संकेत, फटाफट करो एवरीवन. वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. वैलिड वैलिड, ट्रू ट्रू ट्रू. यार सबको तो आ रहा है, फिर प्रॉब्लम रोते क्यों हो? एवरीवन, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टूडेंट हु हैज नॉट. एक समर तिवारी लिख रहा है नॉट वैलिड, बाकी का सब लोगों को तो आ रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम. यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. मतलब सबको सब कुछ आ रहा है फिर भी रोना है, क्यों रोते हो? Here you will try to see that. So what you will do if you don't understand anything, remember the God. If you will be trying to remember it, what you will get? Here you will get negation of P or Q. This is basically the first. ठीक है, this is basically the first premises. तो हमारा पहला वाला premises क्या है कि here you will get negation of P or Q. सेकेंड वाला क्या है? negation of R और negation of Q. And here you will get R. आपका कुछ अलग मेथड हो सकता है, मेरा कुछ अलग मेथड हो सकता है. ठीक है, जो आपको समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Now what you can do is basically negation of R or R. One is positive, one is negative. तो इसका क्या आएगा? You will be getting की negation of Q. Now see the first one. Here you will get negation of P or Q. So one is positive and one is negative. What you will get? You will get negation of P. So I think everybody has understood. Clear? ठीक है. तो I think this is clear to each and every person who are watching this video. Clear है? Easy है? देखो, जब क्वेश्चन जो है वो घुमा के अगर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो नो कैसा है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक यू कैन नॉट हैव एनीथिंग. सो एवरीथिंग इज इजी एक्चुअली. अब यही चीज अगर डीपीपी में आई होती तो फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है.
अभी आता है केविन केविन कह रहा है अभी आता है पर एग्जाम में डीपीपी में नहीं आता है। नो ऐसा नहीं है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। सो वंस यू विल डू अ प्रैक्टिस देन ओनली यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लो। थैंक यू उदय। हाँ हाँ, आज इस पे कर लो, कल जो है वो क्वांटिफायर पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर दोनों का भी काउंटर पॉजिटिव लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट, यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द अदर वे ऑफ सॉल्विंग इट। अच्छा, सेकेंड तरीका ये हो सकता है कि भाई दिस इज P implies Q एंड देन दिस इज R दैट इज implying negation of Q एंड हियर यू विल गेट R। तो आप क्या करो, इसको काउंटर पॉजिटिव ले लो, दैट मीन्स Q विल बी implying what negation of R। ये हो गया काउंटर पॉजिटिव, पहले को ऐसे ही रहने दो, P implies Q, Q implies R। तो ये चीज क्या आपको रिप्लाई करके देगी, ये आपको देगा P दैट विल बी इंप्लाइंग निगेशन ऑफ R। फिर यहां पर है आपका R, मोडस टोलेंस लगा लो, या तो वापस से इसको ऐसा यू कैन ट्राई टू गेट इट कि भाई इसको और क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन R दैट विल बी इंप्लाइंग P एंड हियर यू विल बी गेटिंग R। So this one you will be getting negation of P. So either you can go with this method or you can go with this method. I will always suggest कि remember the God. So if you will remember the God, it will become very easy actually. किसी भी तरीके से कर सकते हो, दिस इज बेसिकली वन मेथड और दिस इज बेसिकली द अदर मेथड, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द अदर थिंग्स दैट यू विल बी राइटिंग इट। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, ओके। सो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। देखो आप लोग ही चिल्ला रहे थे कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं एक लेके आ गया क्वेश्चंस को, दैट एंड दैट वे यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अच्छा, डीपीपी के सॉल्यूशन समझ में नहीं आते, मैं वीडियो सॉल्यूशंस बना दूंगा उसका। Okay, let me know that this is valid or not, everyone. Okay, try to solve this one. ठीक है, let me know that 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, दिस इज वैलिड। अब मैं आप लोगों को ना, मैंने एक थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा दिया एंड यू आर गेटिंग कि सर इट इज नॉट वैलिड। मैं अब आपको बताता हूं कि बेसिकली क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या बिहेव करना है, कमेंट मत करो, यहां पर देखो। देखो सबसे पहले कभी भी आपको इन्फरेंस रूल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इन्फरेंस रूल वाले जो जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे आप लोग कह रहे थे कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इन्फरेंस रूल के क्वेश्चन आज स्पेशली लेके आए, बहुत सारे लेके आए। ठीक है, तो आपका वो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब यहां पर एक चीज ये देखना कि इसमें सबसे पहले जो आपका जो स्टेटमेंट होगा, मतलब जो आप जब शुरुआत करोगे, व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले जो होगा वो कंक्लूजन से बिहेव करना होगा। तो व्हाट इज अ कंक्लूजन? कंक्लूजन इज बेसिकली आर। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो आर है। अब ये देखो कि आर है कहां पर, आर जो है वो फर्स्ट वाले में लिखा है, लेकिन क्या वो अकेला है? नहीं, क्यू जो है उसको इंप्लाई कर रहा है आर को। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि पी उसको इंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर पी भी इंप्लाई कर रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, हमको पी को फ्री करना होगा। पी को फ्री करने का मतलब क्या होता है, जब पी आपके पास में है तो पी को फ्री करने का मतलब ये है, अब देखो अगर कोई चीज इंप्लाई कर रही है, ठीक है, अगर हमको राइट साइड में यहां पर आपका रिजल्ट है, लेट्स कंसीडर, ठीक है, तो अगर इसको फ्री कराना है, रिजल्ट को फ्री कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट और लेफ्ट में मैच करवाना पड़ेगा, तो ही जाके ये रिजल्ट फ्री होगा अकॉर्डिंग टू मोडस पोनेंस।
अब आप देखोगे यहां पर तो क्या हो रहा है कि जो है Q इंप्लाई करता है R को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें Q को जो है वो फ्री करना पड़ेगा। बट Q कहां पर है, Q यहां पर है, लेकिन अगेन वो दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब सिंपल फॉर्म में नहीं है, वो निगेशन के फॉर्म में। कोई बात नहीं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से उसको सिंपल भी ले सकते हैं। तो अब देखो ये वाला Q है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगा देता हूं, एंड हियर आई कैन राइट कि P विल बी इंप्लाइंग Q। तो Q आ जाएगा यहां से। अब दूसरा एक दिक्कत है कि इस Q को भी फ्री करना पड़ेगा और इस P को भी फ्री करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात ये है कि ये वाला जो P है, मैं अगर यहां पर लेता हूं तो P विल बी इंप्लाइंग Q, और P आंसर में यू विल बी गेटिंग Q। मतलब Q तो मेरे को मिल जाएगा, लेकिन अब मेरे को P भी तो फ्री करना पड़ेगा। अगर ये पहला वाला प्रीमाइसिस है, दैट यू कैन राइट इट डाउन P, एंड देन हियर यू कैन राइट इट डाउन Q इंप्लाइज R। तो सर अब आप मेरे को ये बोलोगे कि सर ये तो P खत्म हो गया। P खत्म नहीं हुआ है, P अभी भी वहीं पर अवेलेबल है। मतलब अगर इस पूरी चीज को मैं अगर ऐसा लिखूं कि P दैट विल बी इंप्लाइंग Q दैट विल बी इंप्लाइंग R, and negation of Q that will be implying negation of P and P, then this whole thing is basically trying to implies what, ये R को imply करता है। अब ये जो P है, आप ये वाला P जो है वो उसके साथ में यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि P खत्म हो गया, लेकिन P खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे P हैं। अब मैं आपको एक जो चीज दिखाने वाला हूं, इट माइट बी शॉकिंग टू यू। ये देखना कि अगर मैं लिखूं P एंड P दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P, अगर मैं लिखूं P एंड P एंड P एंड P दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P, मतलब अगर आप इसको 1000 बार भी लिखोगे तो भी P खत्म नहीं होगा। मतलब P इज ऑल्सो सेम एज P एंड P। तो एक P अगर आपने यहां पर यूज कर लिया, अगेन यू कैन ट्राई टू यूज P ओवर हियर। अब आपको क्या आ जाएगा, दैट विल बी Q इंप्लाइज R। ये वाला Q यहां पर यूज कर लो, एंड देन दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग R, दैट इज वैलिड। अंडरस्टूड? इन्फरेंस रूल अगर आप कार्टून नहीं यूज करना चाहते, ठीक है, तो भी यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर इन्फ्लुएंस रूल नहीं यूज करना चाहते, टाइप 1 यूज करना चाहते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये वही चीज है। प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज वैलिड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डीबीपी को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोग उस टाइम पे फोकस नहीं कर रहे हो। लेकिन यहां पर क्या है कि जब आप टोटली बैठे हो, आपको पता है कि 7 से 9 आपको फोकस करना है, तो आप यहां पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई कैन, बट मेरा जो एक ही कंसर्न था वो ये था कि यू कैन राइट P एंड P दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू P। ठीक है, अब ये चीज को देखना, सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन को लेके बिहेव करते हैं। अब क्या करो, दूसरे तरीके से इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब ना ये दो चीज ले लेते हैं, ये वाला चीज ले लेते हैं। तो पहला प्रीमाइसिस जो है, फर्स्ट प्रीमाइसिस, एंड व्हाट इज दैट, इज बेसिकली दिस। फर्स्ट वाला जो प्रीमाइसिस है कि दैट विल बी इंप्लाइंग P, दैट विल बी इंप्लाइंग Q, दैट विल बी इंप्लाइंग R, ये आपका क्या है, दैट विल बी गिवन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट स्टेप नंबर 1, और ये फर्स्ट वन है, मतलब फर्स्ट प्रीमाइसिस दिया हुआ है। थर्ड वाला प्रीमाइसिस ले लो, हियर यू विल बी गेटिंग P। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हो गया, दिस इज द थर्ड प्रीमाइसिस। नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट Q एंड R। तो ये दोनों मिलके इसको इंप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज ना उन बच्चों के लिए कि इक्विवेलेंट और इंप्लीकेशन में, जब अगर A इंप्लाई करेगा B को, वो इक्वल नहीं होता है इसके, मतलब दैट इज नॉट सेम एज दिस, मतलब दे आर नॉट सेम। इंप्लाई करना अलग होता है, इक्विवेलेंट अलग होता है। आपने देखा होगा इसके पहले भी मैं कहीं कहीं पर ना इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, ये देखना, ये वाली चीज इक्विवेलेंट है इसके, और ये जो चीज लिख रहा हूं ये इंप्लाई कर रहा है। तो इक्विवेलेंट अलग होता है और इंप्लीकेशंस अलग होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो इक्विवेलेंट से, बट इंप्लाई वाले को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका Q दैट विल बी इंप्लाइंग R। अब ये वाले को यहां पर लिख लो, व्हाट यू कैन ट्राई टू राइट डाउन, निगेशन ऑफ Q दैट विल बी इंप्लाइंग निगेशन ऑफ P। तो या तो इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लो, या तो इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लो, या तो रिजोल्यूशन लगा लो, आपके पास कोई भी मेथड है। दिस वन इज इक्विवेलेंट टू P दैट विल बी इंप्लाइंग Q, तो P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, ये दोनों को अगर यूज करोगे, ठीक है, when you will try to use this, so suppose if I will be writing, this is the third premises, right, sorry, this is the second premises। अब क्या होगा, P implies Q and Q implies R, इसको मैं क्या लिख देता हूं, let's consider this is nothing but point number 2 है।
तो हियर यू विल बी हैविंग Q implies R, ये कहां से आ गया, 2A से आ गया. So what you can write it down, you will be writing out P implies R. Again you can use this P one more time here, and then that's how you will be getting your answer, which is nothing but R. Please let me know that you have understood this time. Clear everyone? ठीक है, understood? So I think this is clear to each and everyone. कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट. मैं, हाँ, यस यस अंकित, ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट. इसको टाइप 1 से भी कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है. Why we have used the P again? Because see, it is not necessary कि this P is just one P. You can also try to write down. अगर मैं and P भी लिखता हूं तो क्या कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा. आप इस P को वापस से यूज कर सकते हो. That is the beauty of this inference rule. You can use this P one more time. ठीक है? So you can try to solve this question and not a problem. हाँ, substitution you can also try to solve with the type 1. आप ना इसको टाइप 1 से भी सॉल्व कर सकते हो. एंड टाइप 3 इज बेसिकली व्हाट, टाइप 3 इज बेसिकली द इन्फरेंस रूल. ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन वाला हो जाएगा, ये आपका इन्फरेंस रूल वाला हो जाएगा. तो इसमें यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो P एंड P लिख दो, P होगा. P को 3 बार भी P लिखोगे तो P होगा, क्योंकि P एंड P क्या होता है, आपका P होता है. ठीक है, तो P एंड P दैट विल बी राइटिंग एज अ P. अच्छा, चैट में भी क्या होगा ना कि अगर कुछ बच्चे जो हैं वो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर वो स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको एक छोटा सा चीज नहीं समझ में आता है, तो बाकी के जो बच्चे हैं, आप ना ऐसे जो कमेंट कर रहे हो, आपको तो सब कुछ आ रहा है. मतलब देखो, 2-3 कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को. मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों को अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो बच्चे जिन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, आप ना उसको रिप्लाई कर दिया करो कि भाई भावेश देखो इस तरीके से ये चीज होगा. तो भावेश चैट पढ़ रहा है, उसको समझ में आ जाएगा. तो जो मेरी एनर्जी होगी ना, दैट आई विल बी स्पेंडिंग ऑन दोज थिंग्स विच इज क्रिटिकल. समझ में आ रहा है? तो इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. दिस इज वेरी इजी, यू कैन यूज द इन्फरेंस रूल. तो मैं आपको देखो, आज का जो सेशन है, जो इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि मैं ना ये परेशान हो गया था कि सर, ठीक है, मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम है कि सर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैंने ये चीज लेके आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट. सो दैट इज नथिंग बट द वे यू विल बी गेटिंग इट. तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. तो ना, अगर कोई भी चीज, कोई भी बंदा है, उससे देखो, दिस इज ऑल अबाउट हेल्प. तो अगर कोई जो बंदा है, उसे अगर थोड़े से भी कोई दिक्कत आ रही, तो बाकी के लोग उसको सपोर्ट कर दो. ठीक है, तो इस तरीके इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इनटू दैट. ठीक है, प्रीमाइसेस यू कैन यूज इट रिपीटेडली, नो प्रॉब्लम. ओके, आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय टाइप 1, डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैन आई मेक इट. हो गया, 1 मिनट रुकना बस. ये वाला है ना? ओके, ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी नोट्स में है. अब ये मैं दूसरा एक बना लिया, उस पे आई विल ट्राई टू, हीरो, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑन दिस विद द हेल्प ऑफ टाइप 1. तो ये ऑलरेडी है आपका, मतलब दिस इज ऑलरेडी हैज बीन गिवन इनटू दैट. ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर. ठीक है, कर रहा है यार. ओके भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज. अरे यार, परेशान कर दिया भाई. अब ठीक है, सॉरी. ठीक है, तो what I will do, I will try to use the type 1 and I will try to use go and solve it. पहले चेक कर लूँ कि हाँ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है. तो here you can have, this is P and then that will be implying Q, that will be implying R.
ठीक है, सारी चीजें आप लोगों के लिए ही हैं, सो डू नॉट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को कुछ और परेशानी होगी देन अगेन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आप सब लोगों के लिए है बाबा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, किसी भी चीज का। अच्छा ये वाली चीज जो है, ठीक है, अब यहां पर देखना व्हाट वी कैन डू, कि वी कैन ट्राई टू टेक द लेफ्ट साइड एज ए ट्रू, सो हियर आई कैन टेक दिस एज ट्रू। उसका मतलब क्या होगा कि आई कैन ऑल्सो टेक दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड आई कैन ऑल्सो टेक दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड आई कैन ऑल्सो टेक दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड आई कैन टेक दिस एज फॉल्स। So the value of P I will be getting is true. The value of R I will be getting as a false. So from where we will start? देखो P की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन ऑफ P की वैल्यू क्या आएगी? It will become false. बराबर है? अब अगर राइट साइड में आपका फॉल्स है तो 100% ये क्या आएगा आपका? It has to be false only. क्यों? क्योंकि ट्रू बनाना है इसको. So again it will become false. So what should be the value of Q? The value of Q you will be getting as a true. ठीक है? R की what is the value of R? R की वैल्यू है फॉल्स, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q की वैल्यू है ट्रू, तो हियर यू विल गेट ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, दैट मींस हियर यू विल गेट फॉल्स, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ P? द वैल्यू ऑफ P इज बेसिकली ट्रू, तो ट्रू इज इंप्लाइंग फॉल्स, ये वाला जो बॉक्स है वो क्या देगा आपको? फॉल्स देगा, फॉल्स विल सी एंड देन द लेफ्ट साइड विल बिकम फॉल्स एंड देन फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग विल बिकम ट्रू। अंडरस्टूड? वेरी गुड, इसी तरीके से हेल्प करो। अभी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अगर कोई पूछ रहा है डाउट तो कैसा है ना कि अगर एक कमेंट भी मेरा छूट जाता है तो आप लोग देखते रहो एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट इट, ठीक है। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट टेल यू ऑन इन ए रिकॉर्डेड फॉर्म या फिर ऐसे लाइव सेशन में, ठीक है, तो द अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प इट इन दैट मैनर, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड अबाउट इट, प्लीज लेट मी नो दैट, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ टाइप 1। ओके, नाउ विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अच्छा, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो एक लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं, अब यहां पर इसको सॉल्व करना। ओके, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, आई विल गिव यू 5 to 10 सेकेंड, ठीक है, फटाफट करो इसको सॉल्व। यू शुड बी फीलिंग हैप्पी एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि हाँ आज मेरे को कम से कम मैंने अपना अगर 20 मिनट क्लास में था या फिर अगर मैं आधा मिनट भी था, मतलब 30 मिनट था, तो आई शुड बी गेटिंग अ कॉन्फिडेंस, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब आई शुड नॉट बी वेस्टिंग अ टाइम ऑन दिस। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यस, यू कैन ट्राई, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ना बस इसको एक बार ये कर लो, यू नो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके ओके, कैसे बिहेव करेंगे वो एक बार देख लेना आप लोग। मतलब जो बच्चे एक्चुअली जो ना प्रैक्टिस किए हैं ना वो बिना पेन और पेपर के बता सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके लाया हूं, नहीं, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। आई जस्ट टोल्ड कि यू नो जस्ट ये वाले क्वेश्चंस पुट कर दो, ठीक है, एंड देन दे हैव पुट इट आउट, और मैं आके यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज आई एम हैविंग अ कॉन्फिडेंस फॉर द पास्ट 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस कि आई कैन सॉल्व इट, मैं बोल सकता हूँ कि वैलिड है या नहीं है विदाउट यूजिंग द पेन। द सेम चीज आपके साथ में भी होनी चाहिए कि विदाउट, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि यू डोंट हैव टू यू नो यूज द पेन एंड पेपर, बाय सीइंग इट यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वैलिड, राइट? ठीक है, अब ना मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं, वो जरा देख लेना आप लोग एक बार। सबसे पहले कंक्लूजन में क्या चाहिए? मेरे को चाहिए टी, कहां पर है? वो है यहां पर, उसके साथ में एस लगा हुआ है, इसको और इसको कंबाइन करोगे टी आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन आर फ्री करना है। आर कहां से फ्री होगा?
इसको फ्री कर लो, सिंप्लीफिकेशन से आर निकाल लो, आर आर मैच करा लो, ये निकाल लो, इसके साथ में मैच करा लो, टी फ्री होगा। लेकिन ये कैसे फ्री होगा? ये आपका यहां से सिंप्लीफिकेशन से पी पी मैच करा लो, आर एंड क्यू आपका आ जाएगा, उसमें से आर निकाल लो, एस और टी आपका फ्री हो जाएगा, उसके बाद में निगेशन ऑफ एस लगा लो, टी आपका आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू विदाउट यूजिंग एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो आई थिंक ये जो चीज मैंने अभी बोला तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, 30 से 40% बच्चों को, बट ऐसा नहीं है। इस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट कि भाई प्रैक्टिस इज द ओनली की। ठीक है, प्रैक्टिस इज द ओनली की दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं वापस से। देखो पहला चीज क्या है, पहला है हमारा पी एंड क्यू। ठीक है, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, पी लिख सकता हूं, कहां से, एक और सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, पी निकाल लिया। थर्ड वाला प्रीमाइसेस ये है कि P that will be having R and Q, this is basically given। ठीक है, नाउ इफ यू विल यूज दिस रूल, मोडस पोनेंस यूज कर लो, यहां पर लेफ्ट और लेफ्ट मैच हो रहा है, तो हियर व्हाट आई कैन ट्राई टू राइट डाउन कि भाई ये मोडस पोनेंस है। ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू यूज इट ओवर हियर, व्हाट यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग R and Q। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, हियर यू विल गेट R and Q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन से आर निकाल लो। ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस इज नथिंग बट फोर्थ, तो फोर्थ एंड सिंप्लीफिकेशन ये वाला ले लो, दैट मींस हियर यू विल बी हैविंग, ये आपका फिफ्थ हो गया, एंड सिक्स्थ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि आर दैट विल बी इंप्लाइंग एस और टी। बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट गिवन, so when you will try to solve it again, here you can use the modus ponens। ठीक है, when you will try to use it modus ponens, what you will get, you will be getting s or t। this is step number 7, so your step number 7 is basically s or t। ठीक है, 8th में negation of s, this is basically given। ठीक है, so one is positive, one is negative, disjunctive syllogism, answer you will get। ठीक है, this particular t, so that's how you can get it। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, मतलब कुछ भी नहीं है यार ये। ठीक है, अंडरस्टूड? आई वुड सजेस्ट कि आप ना ये वाले क्वेश्चंस को टाइप 1 से भी अगर करोगे तो उसकी भी तो प्रैक्टिस हो ही रही है ना, मतलब टाइप 1 से भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को टाइप 1 से भी कर लो, तो तुरंत आपकी टाइप 1 से भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व विद द टाइप 1, नॉट एन इश्यू इन टू दैट, आपको आ जाएगा वो भी। वेरी गुड नमन, टाइप 1 से भी आ गया। नेगेशन ऑफ टी कैसे आ गया भाई, हियर वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, so you will get answer as a t। See, they are asking for t, so I think this is clear to each and every person who are watching this video। I think अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा थोड़ा सा। टाइप 1 देखो, ये ना एक अपना अलग अलग एक्सेप्टेंस है कि किसी को टाइप 1 अच्छा लगता है, किसी को टाइप 3 अच्छा लगता है। मेरा काम है पढ़ाना, आई विल ट्राई टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, इट्स अप टू यू कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है। अगर एग्जामिनेशन में टाइप 3 नहीं आ रहा है तो गो फॉर अ टाइप 1, वहां पे ये थोड़ी देखना है कि बाबा ने बोला था टाइप 3 करना है या ना बाबा ने बोला था टाइप 1 करना है, अपने को जो आंसर से मतलब। ठीक है, आ गया समझ में ये चीज? वेरी गुड राज, वेरी गुड वेरी गुड। आई वुड से कि टाइप 1 से हमेशा मत करो, ट्राई टू कस्टम विद दिस। टाइप 3 से क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग ना, आपको पता ही नहीं चल रहा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है। ठीक है, फास्टेस्ट तो देखो, जो लेजेंड होते हैं वो बिना पेन और पेपर के लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात मान लो। जिस दिन आपको, एक सिंपल सा बोलता हूं, जिस दिन आपको बिना पेन और पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदत आ गया, उस दिन समझना कि आपकी गेट में रैंक आएगी। अगर आपको अभी भी पेन और पेपर लगता है, इसका मतलब यू लैक द प्रैक्टिस। द ओनली थिंग यू कैन अचीव एनीथिंग इज बाय डूइंग अ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। The more you will practice, the more marks you will be getting into your examination, so always remember the practice। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, now we'll move to this next one। okay, can you try to solve this question, this is also very important।
ठीक है, इसका भी एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, आप इसको जरा एक बार ट्राई कर लेना। देखो आर और टी चाहिए ना, अब ये देखना, ठीक है, आर और टी चाहिए ना, अब ये देखना, देखो ये देखो आर यहां पर, ये दोनों को मैच करना होगा, जब ये दोनों को मैच करना होगा तो पी को फ्री करना होगा। पी कहां से आएगा, यहां से, ये दोनों को मैच कर लो, पी फ्री हो जाएगा, उसके साथ में लेफ्ट लेफ्ट मैच करा के इसको और इसको फ्री करके आपको डिसजंक्टिव सिलोजिज्म से आप यू विल गेट दिस आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर नहीं आ रहा तो एक बार खुद से वो ट्राई कर लो। आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हाट इज द प्रोसीजर। अरे भाई मेरे को 15 साल से मैं इन्फ्रेंस रूल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ इन्फ्रेंस रूल ही 15 साल लगेंगे। आदित्य कुमार कैसी बातें कर रहे हो यार, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज टोटली पॉसिबल। मतलब इसमें खुद इसी क्लास में आप ना, मतलब ये एक एक्सक्यूज हो गया आदित्य कि आप सर आप 15 साल से पढ़ा रहे हो तो आपको ऐसा फटाफट कर रहे हैं। इस बैच में भी अगर मैं बोलूं आपको, इस बैच में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, मेरे को तो नाम भी याद है उनके, ठीक है, तो वो खुद ये सॉल्व कर लेते हैं, बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर ले रहे हैं। दिस इज अ सेकंड, मतलब जो भी है प्रैक्टिस का सेशन मैं ले रहा हूं, फर्स्ट प्रैक्टिस का सेशन, यहां पर भी स्टिल यू पीपल कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप रूट के बैठ जाओ कि, ठीक है, रूट के बैठ जाओ कि भाई मेरे को 15 साल लगेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया, क्वेश्चन बिना पेन पेपर के, वेरी गुड, यस इट इज टोटली पॉसिबल। अरे है, ये पॉसिबल है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, टोटली पॉसिबल। आ रहा है, अभी बहुत लोगों की शिकायत थी कि सर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं आ रहे क्वेश्चंस, आ रहा है, अभी आएगा धीरे धीरे। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आई टोल्ड यू, आई मेड अ प्रॉमिस, इफ आई मेड अ प्रॉमिस, देखो मैं ना, ठीक है, मैं जो है वो, बाबा इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ अ प्रॉमिस। इफ आई डू अ प्रॉमिस टू एनीवन आई विल डू इट, भले से एक दो दिन डिले होता है। ठीक है, तो यू विल गेट इट भाई, यू विल गेट इट, आपको सारी चीजें आ जाएंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। अच्छा ये देखना, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर इफ विल बी हैविंग दिस थिंग्स कि देखो आर और टी चाहिए, तो टी यहां पर है, आर यहां पर है, मतलब टी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज टी, उसका कॉन्ट्रा ले लोगे तो ये आ जाएगा। बट इसको फ्री करना होगा, ये पूरे को, मतलब पी, पी निकालना होगा, पी यहां पर दिया हुआ है, तो ये दोनों को ऐड करो, पी निकलेगा, इसके साथ में ऐड कर दो, ये फ्री हो जाएगा, इसको और इसको ले लोगे तो ये आ जाएगा। बट स्टिल आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन बिकॉज दिस इज माई जॉब टू राइट इट डाउन। तो हियर फर्स्ट व्हाट इज बेसिकली पी और एस विच इज बेसिकली गिवन। ठीक है, दिस इज गिवन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन। अब आप बोलोगे कि सर व्हाई यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम पी और एस, बिकॉज मेरे को दिख रहा है ना कि जो सबसे जल्दी हो सकता है वो यहां पर हो रहा है। ठीक है, 2 and then this is basically negation of s, this is also given, so if you will try to use this what you will get it। ठीक है, so here you will be getting is basically p। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया किसका, ये वाले प्रीमाइसेस और ये वाले प्रीमाइसेस का। नाउ आई विल यूज द फर्स्ट वाला प्रीमाइसेस, so here you will get q and r। ठीक है, this is also given। ठीक है, this is also given, when you will try to solve it, ठीक है, when you will try to solve it कि p and p implies what you will get the answer, if you will try to get it you will get answer which is nothing but q implies r। so when you will try to solve कि q implies r, और यहां पर क्या दिया हुआ है t, that will be implying q, so this is basically given। ठीक है, तो ये देखना t implies q, q implies r। ठीक है, ऐसा t implies q, अगर ये चीज नहीं लिखनी तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई t implies q, this is basically given। ठीक है, तो t implies q, q implies r, what should be the answer here you will get, you will be getting t implies r, but what is given that will be in that form, so if you will take the contrapositive, negation of r, negation of t, so in that manner you will be getting this answer। ठीक है, understood। मोहम्मद अफजल, you will try to solve it by using type 3, टाइप 3 से प्रैक्टिस कर लो दोस्त। ठीक है, हाँ ये वाला भी टाइप 1 से होगा, टाइप 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, आने लगेगा, आएगा आएगा, सब कुछ आएगा, बस प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मार्क्स यू विल गेट इट।
डीपीपी में कंफ्यूज हो, एक बार और डीपीपी देख लेना यार। मैं डीपीपी के सॉल्यूशंस दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, इस वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर, किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में एनी स्टूडेंट इज हैविंग अ डाउट, और शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप अंकित ये देखना कि टी इंप्लाइज क्यू, दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन, और इनके कंक्लूजन से ये आया, एंड देन हियर यू विल गेट, यू कैन राइट इट डाउन एज अ modus ponens। ठीक है, व्हेन यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन दिस modus ponens, so PP implies you will get Q and R. So T implies Q and Q implies R. You will be getting T implies R. Contrapositive, you will be getting this. ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर कॉलेज को कैसे मैनेज करें, तो आई विल टेल यू अबाउट इट, और कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट? आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को कुछ भी टाइम लगना चाहिए। आई थिंक दिस इज, नाउ यू टेल मी, अब क्या करूं, मैं मर जाऊं? अब इस चीज को अगर बिना पेन और पेपर से, ठीक है, इसको देखो, अगर इस चीज को तो मतलब ऐसे ही आना चाहिए यार। ठीक है, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, नाउ यू कैन इमीडिएटली गेट इट। यस, यू शुड गेट इट, यू शुड गेट योर आंसर। अंडरस्टूड, एंड आई डोंट वांट टू सॉल्व इट आल्सो। क्लियर हो गया ये चीज? सर ये सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इसको गेट में क्वेश्चन क्या आएगा? अरे भाई, गेट का क्वेश्चन, ठीक है, गेट के क्वेश्चंस जो है मैं एक बार लेके आया था, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट, अगर वो वाला, अगर आपके पास पीपीटी होगा तो। ठीक है, हाँ वही कह रहा हूं, कैसे मैनेज होगा, सब होएगा, सब होएगा। ठीक है, तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग इट। Now I think everyone is getting right, so you just need a revision and you need a practice. तो अब ना आपको सब लोगों को ये चीज समझ में हो गया कि रिवीजन, यू शुड बी नीड अ रिवीजन एंड यू शुड बी हैविंग अ प्रैक्टिस। So when you will do a revision and when you will be doing a practice, you will get your answer. That is the only thing that you will be getting it. So revision and practice, that is the only key. ठीक है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, सोचो मत ज्यादा, मैं सब कर दूंगा। मैंने बताया ना कि कैसी मैंने प्लानिंग की है, सारा चीज सही हो जाएगा, बट आप लोग इतना परेशान होते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। अपना पीवाईक्यू कर लेना। ठीक है, चलो, ये कैन कैन एनीवन ट्राई टू सॉल्व, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट? ठीक है, फटाफट कर लो इसको। ओके, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस? अगर किसी बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया, आई विल बी वेरी हैप्पी। टाइप 3 से इन्फरेंस रूल। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक परेशान है तो बोलते कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, दूसरा उसे लिख रहा है कमेंट में, बिल्कुल टेंशन मतलब, अरे सही है, ऐसे ही जस्ट ट्राई टू बूस्ट ईच अदर कॉन्फिडेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, हो जाएगा चीजें। हो गया? ठीक है, okay, you just try to solve this question, if you'll try to solve it, you will get your answer bhai, this is easy। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस।
एक एक ना मस्त चीज है, यहां पर एक मस्त चीज है, निगेशन ऑफ टी। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? हियर आई कैन राइट निगेशन ऑफ आर और टी, दिस इज बेसिकली निगेशन ऑफ टी। ठीक है, व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, हियर यू विल गेट निगेशन ऑफ आर। ठीक है, अब चीज देखना, अब ना मेरे को यही दो चीज था कि बेसिकली दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, एंड देन दिस इज ऑल्सो गिवन। So based on that, I have used the disjunctive syllogism and I got the answer, which is nothing but negation of R. But अब ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऊपर देखो कि this is negation of P or this is negation of Q, and then this will be implying what? This will be implying R and S. ठीक है, now I do not have any particular idea about it. अब देखना मैं क्या जादू करता हूं, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लो, here you will get negation of R and S that can imply negation of P or negation of Q. अब एक चीज देखना, ठीक है, ये क्या था? You just try to take negation inside, negation of R or negation of S. This whole thing is implying negation of P or negation of Q. अब ये चीज कहां से आई? ये चीज को मैंने ये वाले को सॉल्व किया, इसका मैंने यहां पर क्या लिया? मैंने कॉन्ट्रापॉजिटिव लिया। ठीक है, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिया, इसमें निगेशन की एंट्री करवा दी। मेरे को क्या आया था? मेरे को आया था निगेशन ऑफ आर। अब ना एक बड़ी मस्त चीज बताता हूं, बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ एस। ये हो गया आपका एडिशन रूल। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट एडिशन रूल। व्हाट इज द एडिशन रूल? कि P कैन इंप्लाइज P और Q। ठीक है, इसको एडिशन रूल कहा जाता है। तो ये निगेशन ऑफ आर और एस, मतलब निगेशन ऑफ आर से आप डायरेक्टली निगेशन ऑफ आर और एस लिख दिए। अब देखना, निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ एस को मैं मैच करा के आंसर में ये ले आऊंगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। बट एक्चुअली व्हाट द आंसर यू विल बी गेटिंग इट, यू जस्ट ट्राई टू गेट इट। अच्छा, कॉन्ट्रापॉजिटिव में आई थिंक हियर आई मिस निगेशन। ठीक है, ये निगेशन मैंने मिस कर दिया। ठीक है, सो हियर यू विल गेट निगेशन। when you will try to solve it, when you will take negation inside, here you will get P and Q. According to simplification I can write P. समझा? ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ये एक मेथड है, आप ना कुछ दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, आप ना खुद का मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? एक बार देख लेना। ठीक है, प्लीज लेट मी नो दैट अंडरस्टूड ये। हाँ, एक बार और है तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट इट। ठीक है, तो ये एडिशन रूल जो था दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑब्वियसली लेवल तो थोड़ा बढ़ाऊंगा ही ना क्वेश्चन का, मतलब सब थोड़ी बिना पेन और पेपर के। ठीक है, एक बार चीज देख लेना, वापस से देख लेना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, अब ये देखना, अब ये पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है आपका? दिस इज निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, दैट विल बी इंप्लाइंग व्हाट? दैट विल बी इंप्लाइंग आर एंड एस। ठीक है, take the contrapositive of this. If you take the contrapositive of this, negation of R and S, that can imply negation of P or negation of Q. Now take negation inside, negation of R or negation of S. This can imply, take the negation inside, here it can goes to P and Q. अब यहां पर आके रुक गया, मुझे पता नहीं आगे। Now you will try to understand this one. R that can imply T, negation of T. ठीक है, तो this you can also write it down in that manner कि R that can imply T and here you will get negation of T. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, negation of R और T। ठीक है, negation of R और T according to God's rule and here you will get negation of T. तो आपको negation of R आ जाएगा। According to the addition rule, negation of R और negation of S लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट अगर ये मैच करवा दिया मैं, ठीक है, तो वो फ्री हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से P निकाल लूंगा। इसको यहां पर यूज कर लो, निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ S, मोड एक्सपोनेंट्स लगा दो यहां पर, हियर यू विल गेट P एंड Q एंड देन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन यू कैन राइट इट डाउन एज ए P। तो हियर यू कैन ट्राई टू यूज द मोड एक्सपोनेंट्स, यहां पर क्या हो गया आपका? मोड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है, एंड देन दिस वन इज काउंटर पॉजिटिव।
ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड हियर यू कैन राइट आउट द सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट. क्लियर? एडिशन रूल क्या नहीं समझ में आया? एडिशन रूल इज ऑल व्हेन यू विल हैव अ p यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन एज अ p और q. देखो इन्फरेंस रूल का डेफिनेशन बताओ मेरे को. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फरेंस रूल? अगर आप इन्फरेंस रूल का डेफिनेशन बताओगे तो ऐसा होगा. आप ना इन्फरेंस रूल क्या कहता है? इन्फरेंस रूल ये कहता है कि आप किसी को भी लेफ्ट में ट्रू ले लो, आप ये चेक करो कि राइट साइड आपका ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फरेंस रूल? इन्फरेंस रूल का डेफिनेशन ये कहता है कि आप लेफ्ट में किसी को भी ट्रू लो, तो जब आप इंटेंशनली p को ट्रू लोगे तो ये वाला p भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि p की वैल्यू जो है वो ट्रू है. तो जब ये p की वैल्यू ट्रू है एंड ट्रू इज समथिंग, आंसर यू विल गेट इज बेसिकली ट्रू. तो ये एडिशन रूल के लिए ऊपर भी भारी है. समझ में आ गया? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि p इंप्लाइज p और q, मतलब अगर आप p को ट्रू लोगे तो वो इंप्लाई करेगा p और q को. मतलब अगर p की वैल्यू आपकी ट्रू आ गई तो ट्रू और समथिंग विल ऑलवेज बिकम अ ट्रू. इसको एडिशन रूल कहा जाता है. एंड आई हैव यूज्ड ओवर हियर. तो हियर आल्सो आई कैन ट्राई टू राइट इट डाउन कि बेसिकली ये कहां से आ गया? ये आ गया आपका एडिशन रूल से. सो दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग इट. क्लियर हो गया? यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस. क्लियर? एक बार बता दियो मेरे को सब लोग. गॉट इट? नहीं देता ना. हाँ, लास्ट में भी अगर गॉड्स रूल लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन ऑल्सो यूज द गॉड्स रूल, नो प्रॉब्लम. क्लियर हो गया ये चीज? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन. वेरी गुड. अंडरस्टूड? क्लियर? Okay, now we'll move to the next question. Can you try to solve it? Q, ये फ्री, ये खत्म. विजुअलाइजेशन आ रहा है अभी? क्वेश्चन को सॉल्व करने पे यू आर गेटिंग द आइडिया और नॉट? प्लीज लेट मी नो दैट. समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंने नहीं सिखाया है. तुम्हें लग रहा है अगर तुम्हें आज क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे याद है कि जब मैं इन्फरेंस रूल पढ़ा रहा था तो तुम बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहे थे. तुम्हें लग रहा है कि यार ये बाबा सर क्या कर दिए, पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आया, सारी चीजें समझ में आई, बट सर बाबा सर ये नहीं आ रहा है. तो तुम्हें आज ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया. नहीं 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 नहीं, आज तुम्हारी प्रैक्टिस. आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, आज मैं पढ़ाने के मोड में ही नहीं हूं. मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग. मतलब आज आप ना मेरे को थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से पाओगे. क्यों? क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग. आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर एंड आई एम जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन टू सॉल्व यू. एंड इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर, ये मैंने आज कुछ नहीं किया है, ये आपकी प्रैक्टिस ने आपको आज इस तरीके का बनाया है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डू द प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? देखो व्हाट यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट. यहां पर देखना, फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट? हियर यू विल गेट q, and then this one is q, that will be implying r will be implying s. So the answer here you will be getting r will be implying s. t2r r2s, what you will get? ठीक है, t2r r2s you will be getting is basically t2s. ठीक है, contrapositive, negation of s will be implying negation of t. Whenever you are having any problem, remember the god. When you will remember the god, everything will become fine. Clear? Everyone understood? Yes or no? क्लियर है? अंडरस्टूड राइट? आ रहा है ना आप समझ में? ये टाइप 3 के उस दिन का दिन मुझे याद है. टाइप 3 जब मैं पढ़ा रहा था इन्फरेंस रूल, तुम लोग बहुत लोग लिखे कि सर आज मजा नहीं आया क्लास में. मैंने बोला था कि रुक जाना, एक दिन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, और हो गया वो चीज. आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. ओके ओके, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन? चलो ये वाला भी हो गया. कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन? ये वाला करना, ये करो. अच्छा इसमें देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
क्या चाहिए? पी चाहिए। कहां पर है पी? पी ये है और के साथ में, मतलब अगर ये वाला टी इसके साथ में लगा दिए तो पी फ्री होगा। मतलब इसको फ्री करने के लिए आर एंड एस चाहिए। आर एंड एस मिलेगा कहां से? देखो एस यहां पर दिया हुआ है, आर यहां पर दिया हुआ है, तो क्यू मैच करा लो, इससे सिंप्लीफिकेशन से एस निकाल लो, फिर उसके बाद में इसके सिंप्लीफिकेशन से आर निकाल लो। ठीक है, यू यहां पर मैच करा दो, आर निकाल लो, आर एन एस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप लोग करो, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, आप बड़ी शिद्दत से करो, सॉल्व करो एकदम अच्छे से, प्यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सॉरी सॉरी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो बिना पेन और पेपर के इसको सॉल्व कर लिए। यही क्वेश्चन अगर उस दिन दिया होता तो आज रोने लगते तुम लोग। ठीक है, परेशान मत हुआ करो, मैं हूं, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, परेशान मत हुआ करो, 4 दिन का है, 4 दिन में तुमको प्रोफेशनल बना दूंगा आधे पार्ट में। चलो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नोट्स भी चाहिए तुम्हें। ठीक है, व्हाट वी कैन ट्राई टू डू, कैन यू हेल्प मी आउट? आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, कैन यू हेल्प मी आउट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग इट, कैन यू हेल्प मी आउट इन टू दिस? अच्छा ध्रुवेंद्र तिवारी, तुमने तुमने एक चीज स्टेटमेंट लिखा है कि सिंप्लीफिकेशन का बहुत मस्त यूज हो रहा है। मैंने आपको ना, जब मैं इन्फरेंस रूल पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था 3 सेकंड का, कि व्हेन अ क्वेश्चन इज हार्ड इट कंसेप्ट और इट कं, जब क्वेश्चन जो टफ होगा देन यू ट्राई टू थिंक दैट सिंप्लीफिकेशन होगा ही होगा। ठीक है, ओके, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। मेरे को नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं, मर जाऊं? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी दिस वन, क्यू दैट विल बी इंप्लाइंग यू एंड एस। ठीक है, दिस वन विल बी क्यू, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट यू एंड एस। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन से यू निकाल लो यहां पर। फर्स्ट वाला प्रीमाइसेस ये है, ठीक है, यू दैट विल बी इंप्लाइंग आर, तो हियर यू विल गेट आर। ठीक है, यहां से सिंप्लीफिकेशन से एस निकाल लो, ये हो गया आर, तो दिस इज आर एंड एस। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन से एस निकाल लो, ये आर निकाल लिया, एस एंड आर। व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन, तो आर एंड एस दैट विल बी इंप्लाइंग व्हाट। ठीक है, आई थिंक आई शुड राइट इन दिस वन, राइट इन दैट मैनर, मतलब एक सीक्वेंस मैनर में लिख देता हूँ, नहीं तो जब बाद में तुम लोग पढ़ोगे फिर गाली दोगे कि नहीं आया आज, ये नहीं आया बाबा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, क्या करूं मैं, मर जाऊं। ये वाला थर्ड वाला लिखना। ठीक है, स्टेप नंबर 1, एंड व्हाट इज दैट, कि क्यू दैट विल बी इंप्लाइंग व्हाट, क्यू दैट विल बी इंप्लाइंग यू एंड एस। तो मेरे को लिखने देना एक बार, ठीक है, तो मैं ना एक बार चुपचाप लिखने देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को एक एक डायलॉग मारना है, वो मैं लास्ट में मारूंगा। ठीक है, तो मुझे बता देना अगर मैं भूल गया तो, कि सर आप एक डायलॉग बोलने वाले थे, और वो डायलॉग बोल के मैं जाऊंगा आज।
ठीक है, ठीक है। वो डायलॉग ये है कि कुछ नहीं है वो, ठीक है। थर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन, फिफ्थ फर्स्ट वन विच इज गिवन यू एंड आर, दिस इज बेसिकली गिवन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड हियर यू विल गेट आर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिस इज सिक्स्थ वन, दिस इज सेवेंथ वन, एस निकाल लेता हूँ कहाँ से, थर्ड और सिंप्लीफिकेशन से। तो एट्थ में हियर यू विल गेट आर एंड एस। अब यहां लिख देता हूं R and S that can implies P or T. Eighth one. This is ninth one, tenth one. R and S. तो ये कहाँ से आया, स्टेप 8 से आया। ये कंजक्शन है, सिक्स्थ और सेवेंथ का कंजक्शन। अभी भी अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं एक बात बोलता हूं, उसने फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया। आप अपने आप से झूठ मत बोलो, मेरे से झूठ बोलोगे लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपने आप से पूछो कि क्या मैंने सच में रिवाइज किया है, नहीं किया है। अगर आपने रिवाइज, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि हाँ भाई तूने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। तो सर की गलती मत बताओ, क्योंकि बाकी के सारे बच्चों को आ रहा है। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज नॉट विथ एनीवन, द प्रॉब्लम इज यू हैव नॉट डन द प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपका यहां से पी और टी आ जाएगा, मोडस पोनेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मोडस पोनेंस यूज कर लेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट मैच होने पे हियर यू विल गेट पी और टी, मोडस पोनेंस। आगे नहीं लिखूंगा, तो आ गया 11वां और 12वां वाला स्टेप, निगेशन ऑफ टी जो है वो दिया हुआ है, इट इज बेसिकली गिवन। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्राई टू राइट डाउन पी, प्लीज लेट मी नो दैट। 10 सेकेंड में ए दीपक, अरे मैं लिख रहा हूं ना तो इसलिए ना, नहीं तो मैं तो बोल के भी बता दूंगा ना यार, वही दिक्कत है। दिक्कत ये मेरे से ही सीखते, मेरे को ही सिखाना शुरू कर देते हैं। सर आप तो बोले थे 10 सेकंड में पूरा इतना, अरे लिख रहा हूं ना भाई। ठीक है, डायलॉग डायलॉग बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा क्लास में। एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, please let me know that you have understood about this thing. So if this is clear to each and every person then we will move ahead. अब लग रहा है चलो फाइनली, आज मेरे दिल को सुकून मिला, आज मैं बहुत अच्छे से सोऊंगा। चलो अब आगे, अब इसको निगेट कर लो, चलो यहां पर भी हाथ साफ कर लो। और डू नॉट वरी, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। ये देखो, तुम ना घर पे आज ना ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट इट। तो ये तो करेंगे ही करेंगे, बट थोड़ा सा हाथ इस पे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस पे भी ये कर लो एक बार, ठीक है। तो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि निगेशन वाले क्वेश्चंस भी गेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आप ना इसका भी निगेट कर लो, एक बार लिख लो फिर मैं बता दूंगा, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके सिद्धेश, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा ये 3-4 दिनों में। तो आपको आप लोग बोल रहे थे ना कि सर कहां से प्रैक्टिस करें, तो आई विल ट्राई टू ऐड मेनी क्वेश्चंस इन दिस 4 days। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं, ये वाला निगेट कर लेना एक बार। निगेट का जो है वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गेट में पूछा जाता है निगेशन वाले क्वेश्चंस। तो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, ये वाला निगेट कर लेना एक बार सब लोग। निगेट करना है, इक्विवेलेंट नहीं बताना है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, देन आई विल टेल यू। ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं।
there exists of x, and here you will get p of x or q of x. ठीक है, इसको निगेट करते हैं, negate this, put negation. So here negation, there exists of x, and here you will get p of x or q of x. Now what will happen here? If you will try to understand this, take negation inside. Here you will get for all of x, this one will become negation of p of x, and here you will get negation of q of x. So I think this is very easy, right? So you can also try to get it. देखो एक चीज ध्यान रखना, इसका निगेशन ये है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इसका निगेशन ये है, इसका निगेशन ये है, इक्विवेलेंट नहीं है. फोर्स जब कर रहा हूं तो वहां पर सुना करो, फोकस किया करो मेरे स्टेटमेंट का. इसका निगेशन ये है, इक्विवेलेंट नहीं है. समझ गया? वेरी गुड. तो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन वाले में क्या होगा? इफ यू ट्राई टू टेक इट, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है. आई थिंक एवरीथिंग इज इजी. अच्छा, ये लास्ट वाले में बस आप वो चीज एक काम कर लेना, दैट यू कैन ट्राई टू पुट इट, क्या कर सकते हो, दैट यू कैन ट्राई टू पुट इट समथिंग निगेशन, मतलब गॉड्स रूल लगा लेना, मेरा ये कहने का मतलब है. ठीक है, तो इंप्लीकेशन वाले को सबसे पहले गॉड्स रूल यूज कर. तुम्हें आप पता चला मैं क्या बोल रहा था कि व्हेन यू आर इन ट्रबल एंड यू डोंट नो एनीथिंग एंड देयर इज अ इंप्लीकेशन, रिमेंबर द गॉड विल हेल्प यू. नाउ अब ये चीज ना सबको पता चल गई होगी कि हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि P implies Q will be negation of P or Q. How this is so important actually. So why this is so important? P implies Q will be negation of P or Q. तो इस तरीके से ये कितना important है. I hope everybody has understood about it. Understood? ठीक है? God's rule is actually the God's rule. सब हो गए. अब एक काम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. इसकी भी एक बार बॉक्स मेथड से यू विल ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, ये भी एक बार सॉल्व कर लो सब लोग. ये वाला सॉल्व कर लेना एक बार प्रैक्टिस के लिए. वो निगेशन तो हो ही गया. अभी रुक जाना. आज तो मैंने गेट का क्वेश्चन नहीं लेके आया, आज मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं. गेट का क्वेश्चन मैं कल लेके आऊंगा. तुम बिना पेन और पेपर के गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है. कल तक का बस आज का वेट कर लो थोड़ा. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार. अच्छा, मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि एक्चुअली इसको करते कैसे हैं. तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी. तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दैट विल बी गेटिंग एज 0. ठीक है, व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 दैट विल गेट 0. तो हियर यू विल बी x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 दैट विल बी 0. तो हियर यू विल गेट x माइनस 2 और x माइनस 5, हियर यू विल गेट 0. तो कहने का मतलब है x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो x की वैल्यू 5 होगी. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो p ऑफ x किसके लिए ट्रू है? p ऑफ x आपका किसके लिए ट्रू है? 2 और 5 के लिए आपका क्या है? वो p ऑफ x ट्रू है. ठीक उसी तरीके से q ऑफ x को भी सॉल्व कर लो. व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, q ऑफ x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0. तो हियर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0. और x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 0. तो हियर x प्लस 1 एंड देन x माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0.
तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम -1 एंड 3। तो हियर वैल्यू ये किसके लिए ट्रू होगा, x विल बी इक्वल्स टू ट्रू फॉर -1 और फिर 3 के लिए। ये वाला किसके लिए ट्रू होगा, ये आपका ट्रू होगा निगेटिव एलिमेंट के लिए, निगेटिव वैल्यूज के लिए ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, इस चीज को हटा दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब आप पहले ये चीज देखो, ठीक है। अब ये वाला देखो, फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि भाई p ऑफ x दैट कैन इंप्लाइज निगेशन ऑफ r ऑफ x। अब ये चेक करो कि निगेशन ऑफ r ऑफ x का मतलब क्या होता है। जब आप निगेशन ऑफ r ऑफ x जो होगा वो निगेटिव है, तो निगेशन ऑफ r ऑफ x विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव एलिमेंट। अब एक चीज यहां पर देखना, मैंने उस दिन आपको ना थोड़ा सा हेल्प बताया था कि फॉर ऑल ऑफ x में हम क्या करते हैं, सारे डोमेन में सारे एलिमेंट के लिए ट्रू ट्रू लिखते हैं। अच्छा डोमेन तो भूल ही गया मैं लिखना। डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर द यूनिवर्स इज ऑल द इंटीजर्स। डोमेन कह लो, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स कह लो, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कह लो, ठीक है। तो फॉर ऑल ऑफ एक्स p ऑफ x विल बी इंप्लाइंग निगेशन ऑफ r ऑफ x। अब ये चीज को कैसे सॉल्व करना है, बॉक्स मेथड से सॉल्व करना है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब ना आपके पास में फॉर ऑल ऑफ एक्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्राई टू मेक इट एज अ फॉल्स। क्योंकि ट्रू बनाने के चक्कर में मत जाओ, ट्रू बनाने के चक्कर में जाओगे तो इतने ट्रू मिल जाएंगे, मतलब 1000 ट्रू मिलेगा, उसके बाद में जो 1001 वाला एलिमेंट है वो फॉल्स बना देगा। ठीक है, तो जब आपके पास फॉर ऑल ऑफ एक्स वाला कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, ट्राई टू मेक इट एज अ फॉल्स। ठीक है, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है, मेक इट एज अ फॉल्स। ठीक है, ट्राई टू मेक इट एज अ फॉल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ठीक है, आप ये चीज देखना कि मैं जो है उसको फॉल्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये फॉल्स कैसे बनेगा, क्योंकि बाहर एंड लगा हुआ है, अंदर इंप्लीकेशन लगा हुआ है। ये आपका फॉल्स कब बनेगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉल्स तभी बनेगा जब आपका लेफ्ट वाला ट्रू हो और राइट वाला फॉल्स हो, तो ही फॉल्स बनेगा। लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाले में ट्रू कब बनेगा, लेफ्ट वाले में ट्रू बनेगा एक टाइम बनेगा x इक्वल्स टू 2 के लिए और दूसरे टाइम बनेगा x इक्वल्स टू 5 के लिए। अब ना जरा इसको पढ़ने की कोशिश करो, ये क्या कहता है कि अगर कोई चीज, ठीक है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज p ऑफ x के लिए ट्रू है तो क्या वो पॉजिटिव होगा, 100%। अगर p ऑफ x के लिए कोई चीज ट्रू है तो क्या वो पॉजिटिव होगा, 100% वो ट्रू होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर वो p ऑफ 2 है देन हियर इट विल बिकम निगेशन ऑफ r ऑफ 2। तो निगेशन ऑफ r ऑफ 2 मतलब क्या 2 जो है वो निगेटिव एलिमेंट है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल आल्सो बिकम अ ट्रू। अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट, ये चीज समझ में आई आपको। तो ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी आपका ट्रू होगा और ये भी आपका ट्रू होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ये वाला जो केस है वो कभी नहीं मिल सकता, इट यू विल नॉट बी गेटिंग दिस केस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसीलिए मैं फॉल्स बनाने, और बाकी के देखो सारे डोमेन, मतलब जब आप x इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो ये क्या करेगा, फॉल्स विल इंप्लाई करेगा, फॉल्स इंप्लाई फॉल्स इंप्लाई फॉल्स इंप्लाई, व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल बिकम अ ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं, तो मैं ऑप्शन बी के लिए सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो दैट, एवरीवन प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ऑप्शन बी के लिए ट्राई करते हैं। जैसे ही ऑप्शन बी के लिए क्या करना, समझ में आ रहा है ना, पक्का, चलो सही है, कुछ तो आ रहा है आज, ये तो जान खा जाते हैं मेरी तुम लोग। फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड हियर यू विल हैव अ क्यू ऑफ एक्स दैट विल बी इंप्लाइंग आर ऑफ एक्स। अब ये चीज क्या कहता है वो देखना, ये कहता है कि जो चीज क्यू ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा वो आर ऑफ एक्स होगा। अब ऊपर देखो, जो चीज क्यू ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा, नहीं। एग्जाम्पल के लिए इफ यू विल पुट x इक्वल्स टू 3, तो यहां पर हियर इट विल बिकम q ऑफ 3 दैट विल बी इंप्लाइंग r ऑफ 3। तो q ऑफ 3 के लिए क्या ये होगा, 100% इट विल बिकम ट्रू, तो दिस वन विल बिकम ए ट्रू। समझ में आ गया, एंड ट्रू r ऑफ 3 क्या होगा, सी r ऑफ x क्या है, दिस इज बेसिकली x शुड बी लेस देन 0। इफ यू विल पुट 3, so here 3 is less than 0, so this statement will become false here। 3 जो है वो 0 से छोटा है, नहीं, तो ये false। true implies false will false, बाहर क्या लगा हुआ है and, false जब वो and को देख लेगा तो and hates false, so the whole statement will become false, that is why option B will become false।
Please let me know that everyone has understood this point. Understood everyone? So this one is basically, second one is invalid. This is false. First one is a valid, second one is a invalid. क्लियर है ये चीज? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो योर आंसर. क्लियर हो गया ये बात? बता देना एक बार. ठीक है, ओके. इसकी भी एक और कॉपी बना लेते हैं, ऑप्शन सी कर लेता हूं. ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन ए के लिए जो ट्रू है, ये था आपका ऑप्शन बी के लिए. अब हम लोग ऑप्शन सी के लिए जाते हैं. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व फॉर ऑप्शन सी. अब ये देखना, ऑप्शन सी के बारे में हम लोग बात करते हैं. व्हाट इज दैट? फर्स्ट यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन. देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स एंड देन क्यू ऑफ एक्स दैट विल इंप्लाइज आर ऑफ एक्स. ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अब ये देखना, एक चीज देखना, क्या दिखा, ये देखना, ये इंप्लीकेशन है बाहर और लगा हुआ. मैं आपको एक जादू दिखाता हूं. एक्स की वैल्यू मैं लेता हूं, एक्स की वैल्यू मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ऐसे रैंडमली 999. अब ये देखना, Q ऑफ 999 विल इंप्लाइज R ऑफ 999. अब ये चेक करना, डोमेन तो इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर. अब होगा क्या, ये वाली चीज जो है वो देखना, ये बच्चे लोग हैं 2-3 में खेल रहे हैं. Q99 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग विल बिकम ट्रू. ये वाला ट्रू ने और देख लिया, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया. ये ब्यूटी है देयर एग्जिस्ट की. देयर एग्जिस्ट में आपको क्या करना है? ट्रू लेके आना है. आप ऐसी भलता एक वैल्यू डाल दो जो फॉल्स आ जाए. समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक कोई तो एक ऐसा भलता वैल्यू रख दो क्यू ऑफ एक्स की जगह पे जो फॉल्स बना दे उसको. क्योंकि देयर एग्जिस्ट में इतना बड़ा गेम है ना, सबके बीच में और लगा हुआ है. यू व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर एग्जिस्ट वाला कॉन्सेप्ट. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एग्जिस्ट वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसीलिए देयर एग्जिस्ट के साथ में ये नहीं गया, इंप्लीकेशन नहीं गया लॉजिकल कन्वर्जन में, नहीं तो वो पूरे वैल्यू ही खराब कर देता. So here you will be having this or, this is or, this is or, and then this is implication, this is implication, this is implication, this is implication. आपके डोमेन के जो एलिमेंट है वो तो इनफाइनाइट है ना मेरे दोस्त. ठीक है, वो तो इनफाइनाइट है ना आपके डोमेन के एलिमेंट. अब अगर एक चीज में रख दूं, ये फॉल्स रख दिया, ऐसे भलता वैल्यू उठाओ जिससे कोई संबंध नहीं है क्यू ऑफ एक्स का. मैंने 999 उठा लिया, मैं -999 रख दूं, कोई भलता वैल्यू उठा लो आप. ठीक है, भलता वैल्यू समझ रहे हो, मतलब दैट इज इररिलेवेंट वैल्यू. ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा. फॉल्स. अब ना ये मैं 3 और -1 और 3 के लिए चेक ही नहीं करूंगा. ये कहीं पर तो ये -1 है, कहीं पर ये 3 है. ठीक है, रहने दो उनको, वो हम ट्रू फॉल्स के लिए थोड़ी चेक कर रहे हैं. तो इसमें मैं ये फॉल्स लगा दूंगा. क्यों भाई? सी आई डोंट, इट डज नॉट मैटर कि ये कहना क्या चाहता है, मेरे को ट्रू और फॉल्स निकालना है. तो अब मैं फॉल्स अगर लगा दिया, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू. अब ये ट्रू क्या करेगा? ये ट्रू आ जाएगा इसके पास में, और लव्स ट्रू. तो हियर द होल स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू. सो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट. क्लियर हो गया? अब ये ऑप्शन डी बताने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन डी में पी ऑफ एक्स पहला लिखा हुआ है ना, तो पी ऑफ एक्स बच्चा है, 2 और 5 को लेके खुश है. पी ऑफ एक्स की जगह पे 1000 की वैल्यू डाल दो. पी ऑफ एक्स 1000 पे क्या हो जाएगा? फुस हो जाएगा, फॉल्स बन जाएगा. फॉल्स इंप्लाई करेगा, बॉक्स आपका ट्रू हो जाएगा. बॉक्स के बाहर और लगा हुआ है, और लव्स ट्रू, पूरा का पूरा ट्रू. तो दिस वन स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए ट्रू, एंड देन दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए ट्रू. एंड आई डोंट थिंक यू नीड एन एनी एक्सप्लेनेशन फॉर डी. क्लियर हो गया ये चीज?
प्लीज लेट मी नो दैट। आ गया ये सबको? और कल हम लोग करेंगे गेट के क्वेश्चंस, तो भाई थोड़ा तो तुम लोग फिर से रिवाइज करके आना। अब क्या रिवाइज करना, सब तो आ ही रहा है। तो अब ना, अब अगर मैं इसको बढ़ाते भी जाऊंगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस का भी कोई सेंस नहीं है। मतलब इसको भी आपने ब्रेक कर लिया, कुछ है ही नहीं है। मतलब अभी कुछ बच्चों को ना ये देख के डर लगता होगा, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें ये मेथड नहीं पता है ना, जिन्हें ये बॉक्स मेथड नहीं पता है ना, उन्हें ये क्वेश्चन को देख के डर लगता होगा। अरे यार मतलब ये क्या चीज लिखी है, ये क्या चीज लिखी है। उनको तो ये पढ़ने भी नहीं आता होगा। लेकिन आपको, आपको बॉक्स भी दिख रहा है, बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है। देयर एग्जिस्ट है तो क्या दिख रहा है, सब दिख रहा है आपको, पूरा क्लियर है ये। क्लियर? I think this is clear to all the person who are watching this video. Please let me know that. देख भाई, मेरा इंटेंशन इसको फॉल्स बनाने का है, वो कोई भी वैल्यू रख लो। क्लास में बैठी मैम को बोलते हैं ना, हम तो सिर्फ बनाते हैं। कौन सी मैम को भाई? किसी मैम को नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड? यस और नो? बोलो एक बार सब लोग जोर से बोलो, मेरी जान। ठीक है? क्या 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 आंसर बाबा सर, आंसर दैट, क्या लिखा है भाई? गेट के भी क्वेश्चन बनेंगे, कल आएगा। सर देयर एग्जिस्ट कभी फॉल्स होगा? इट विल बिकम अ फॉल्स व्हेन एवरीथिंग विल बिकम अ फॉल्स। ये कौन सा डाउट था? देयर एग्जिस्ट कब फॉल्स होता है? देयर एग्जिस्ट तब फॉल्स होता है जब एवरीथिंग इज फॉल्स। इस पे फॉल्स हो जाएगा। When first one will become a true, second one will become false. Understood everyone? Chalo, I think you people are getting the idea about it. डी एक्सप्लेन करूं? चलो भाई डी भी एक्सप्लेन कर देते हैं। डी को देख लो भाई, क्या है डी? देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स दैट विल बी इंप्लाइंग आर ऑफ एक्स। ये क्या है आपका? डी है, राइट? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। ये वाला था आपका सी, ये वाला था आपका बी, ये था आपका ए। ठीक है, बी सी डी। डी के लिए पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स। सबसे पहले तो पी ऑफ एक्स इसके लिए ट्रू है, 2 और 5 के लिए ट्रू है। लेकिन आपका जो डोमेन है वो किसी के लिए भी है ना, आप x इक्वल्स टू 1 लिख दो। ठीक है, जब आप x इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 विल बी इंप्लाइंग r ऑफ 1। ठीक है, अब आप क्या करो, अब ये चेक करो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है।
ये तो P1 के लिए तो फॉल्स बना देगा ना, तो हियर द फॉल्स विल इंप्लाई एनीथिंग, व्हाट विल हैपन, दिस वन विल बिकम अ ट्रू, इसके बाहर और लगा हुआ है, ट्रू विल सी दिस और द होल स्टेटमेंट विल बिकम अ ट्रू, so that is why here you will be getting which is nothing but true, so इसलिए D true है। ठीक है, हो गया क्लियर ये? अंडरस्टूड यस और नो? शाबाश, शाबाश आदित्य। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलो चलो आ गया टाइप 6 के ऊपर भी क्वेश्चन, कर लो ये भी सॉल्व। अरे क्या शॉर्ट आउट दू भाई, ठीक है, ये पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, आईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, मतलब गेट पढ़ो। अरे हाँ भाई, अनुभव नाम ले लिया मैं, आयुष त्रिपाठी नाम ले लिया। तुम लोग ये शॉर्ट आउट मत मांगो, पढ़ो और रैंक निकालो, फिर वो रैंक में आना चाहिए कि नहीं, मेरे को बाबा सर के साथ में इंटरव्यू करना है अपना, तब मैं शॉर्ट आउट देता हूं, तब वो होता है नाम। अभी ये सब गंदे लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, आज के बाद कोई शॉर्ट आउट नहीं मांगेगा, पढ़ो रैंक लाओ तब शॉर्ट आउट मिलेगा आपको। ऐसे में चार चौराहे पे ऐसे सीना ठोक के बोलूंगा ये मेरा स्टूडेंट है। इसको सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं एक बता देता हूं, जैसे बी ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर बी। बी में क्या बोला है कि P1, 1, तो सबसे पहले आप इक्वेट कर लो P x, y, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1, इक्वेट कर लिया मैंने, इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन में है P ऑफ x, y, that will be open statement y minus x and then it is equals to y plus x square, ठीक है, वैल्यू रख दो, दिस इज 1 minus 1, it is equals to 1 plus 1 square, if you try to solve it, here you will get 0, here you will get 2, क्या 0 2 के बराबर है, इसीलिए ये वाला जो हो जाएगा, this statement will become false, understood? ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करना आपको, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा।
ई कहां पर है? अच्छा वहां पर है, मैं वो सारा एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट लेट मी नो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वन और नॉट. सब एक्सप्लेन करूंगा, सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा. ठीक है, ये तो बी था. ए के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अगर मैं ए के लिए चेक करूं तो हियर यू विल बी गेटिंग p00, द वैल्यू ऑफ x इज 0, वैल्यू ऑफ y इज आल्सो 0. हियर यू विल गेट y minus x and then that will be getting y plus x square. So here you will get 0 minus 0, here you will get 0 plus 0. So answer this will become a true. So option A will become a true. A और B हो गया. ऑप्शन सी के लिए एक बार जाते हैं. ठीक है, तो मैं इसका कॉपी क्रिएट कर लूं, कहाँ है ये? ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी के लिए एक बार बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ऑप्शन सी. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो दिस इज द सी. C is trying to say that कि P01, so value of x is 0, value of y is basically 1. Try to submit it y minus x and then y plus x square. ठीक है, y की वैल्यू क्या है? 1, 1 minus 0 and then 1, 1 plus 0 square. तो कहना say that कि आपका C भी true होगा. This one is true or not? C is true or C is false? If you will try to substitute, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 रख दिया, x की वैल्यू 0 रख दिया. कैन वी से दैट दिस इज ट्रू? क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा? तो वी कैन से दैट कि दिस स्टेटमेंट विल बिकम अ ट्रू. ठीक है, दिस इज ट्रू. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डी एंड ई. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट डी. व्हाट इज डी हियर? फॉर ऑल y, ठीक है, एंड देन 0 कॉमा y. तो एक्चुअली x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट, y माइनस एक्स एंड देन y प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो y माइनस 0 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 0 स्क्वायर. तो व्हाट यू विल गेट? मतलब ये कहना चाहता है कि x की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या वो सारा वैलिड होगा आपका y के लिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड राइट? अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट x और फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x, x कॉमा y फॉर दिस वैल्यू. कि क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जो सारे y के लिए होगा? दैट विल बी ट्रू फॉर दिस. एक्चुअली वो h जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा. समझ में आया? ये चीज जो है इससे रिलेट करवा दिया मैंने. ये देखो d से रिलेट करवा दिया. क्या कोई फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x, यस, दैट वैल्यू इज बेसिकली 0, जिसके लिए वो ट्रू होगा. समझ में आ गया ये चीज? कैसे मैंने रिलेट किया? मजा आया होगा जिनको ये चीज समझ में आ गई होगी तो. क्लियर? ठीक है, सो डी इज बेसिकली ट्रू. अब जाते हैं दूसरे वाले पे, इसकी भी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं दोस्त. ठीक है, अब क्या था आपका? ये वाला देख लेते हैं, ई देख लेते हैं एक बार. ठीक है, ई व्हाट इज दैट? देयर एग्जिस्ट वाई फॉर 1 कॉमा वाई. तो x की वैल्यू क्या है? 1 है. यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट, y माइनस एक्स एंड देन y प्लस एक्स स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट y माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 1. दिस इज बेसिकली फॉल्स. मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या y माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 1? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब मैथमेटिकली वैलिड नहीं है ये चीज. ये चीज मैथमेटिकली वैलिड नहीं है. y माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 1 मैथमेटिकली वैलिड है? नो, दिस इज नॉट वैलिड. So this, that is why this one will become false. I hope everybody has understood about E. ठीक है, अब ना मैं E के बारे में बताता हूँ, F के बारे में बताता हूँ. क्या कहता है? अब यहां से ना अपना जर्नी शुरू होता है. फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y such that y minus x it is equals to y plus x square. ठीक है, फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y मतलब सारे बॉयज के लिए गर्लफ्रेंड है. इसके इस x के लिए क्या कोई ऐसा y है? इस x के लिए क्या कोई ऐसा y है? इस x के लिए क्या कोई ऐसा y है? मतलब क्या 1 के लिए y मिल सकता है? नहीं मिल सकता है.
2 के लिए y मिल सकता है नहीं मिल सकता है, 3 के लिए y मिलेगा या नहीं मिलेगा. लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट. अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूं तो y माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 1. इस एक के लिए ना इस एक का एरो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा. तो जब आप x की वैल्यू 1 लिखोगे तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं होगा. अगर 2 भी रखोगे तो y माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 4. मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, मेरे समझ में नहीं आ रहा है. मतलब मैथमेटिकली इट इज नॉट करेक्ट. y माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 1, मतलब इस एक का जो एरो होगा वो होगा ही नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई दिस f इज आल्सो गोइंग टू बी अ फॉल्स. अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई. अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर है? तो अभी जी के लिए ट्राई कर लेते एक बार. तो इस कहाँ गया है ना, कॉपी क्रिएट करता हूँ. जी के लिए चेक कर लेते हैं. व्हाट इज दैट जी? जी इज, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज योर आंसर फॉर जी? फॉल्स. ठीक है, एक बार बता दिया मेरे को. क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स सच दैट वाई माइनस एक्स इट इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर. क्या कोई ऐसी y की वैल्यू है that will be true for all the x? Is there any value of y that will be true for all x? मतलब ये अगर y लूंगा, here you will get 0. मतलब can we put 1, can we put 1 और can we put 0? अगर आप 0 रखते हो, ठीक है, मतलब ऐसा आना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आना चाहिए. ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आना चाहिए. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो देर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल ऑफ एक्स. इज देर एनी वाई, मतलब क्या कोई, समझ रहे हो, फॉर ऑल द बॉयज देर इज अ गर्लफ्रेंड, देर इज अ गर्लफ्रेंड फॉर ऑल द बॉयज. तो इज देर एनी वैल्यू, अगर 0 लगता हूं मैं तो 0 माइनस एक्स इट इज इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अच्छा, दिस माइट बी ट्रू फॉर माइनस 1, दिस माइट बी ट्रू फॉर माइनस 1, क्योंकि 0 जो है वो x इक्वल टू माइनस 1, ये वाला इक्वेशन माइनस 1 के लिए वैलिड हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस 0 विल बी ट्रू फॉर x इक्वल्स टू माइनस 1. मतलब हियर यू विल पुट माइनस 1, दिस वन विल बिकम माइनस 1 स्क्वायर. ये सिर्फ माइनस 1 की पॉइंटिंग करेगा, बट माइनस 2 के लिए भी वैलिड होगा क्या? मतलब कैन वी से दैट इट इज ट्रू फॉर 2? ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एरो होगा, मतलब इस एरो का ना ये चीज रेड होगा, ये चीज समझना. ठीक है, ये एरो के लिए ये वाला रेड होगा. क्यों? क्योंकि माइनस 1 के लिए ये ट्रू हो जाएगा 0 जब रखोगे. और कुछ वैल्यू रख सकते हो क्या? कैन वी से दैट कि फॉर ऑल द बॉय, फॉर ऑल द, क्या है, भूल गया मैं. देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल द एक्स. इज देयर एनी वैल्यू ऑफ वाई इफ यू विल पुट दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल द एक्स? मतलब ये कहना क्या चाहता है कि कैन यू पुट एनी वैल्यूज ऑफ वाई. ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूं? कि इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ y दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल द x. मतलब जब मैंने 0 रखा ना तो वो माइनस 1 वाला पॉइंटिंग कर रहा है, बट दैट विल नॉट बी ट्रू फॉर 2, 3, 4 और 5. so that is why g will also become a false. I hope this is clear to each and every person. ठीक है, लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, h वाला. ठीक है, so we'll talk about the h. so here this is h. h क्या कहता है? फॉर ऑल y's देयर एग्जिस्ट x सच दैट y माइनस x इट इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स स्क्वायर. फॉर ऑल द y, फॉर ऑल द y's, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x. ठीक है, देयर एग्जिस्ट x. या तो चेंज, मतलब आपका डायग्राम भी चेंज हो जाएगा. तो हियर x विल बिकम 0, जब आप 0 रखोगे तो y विल बिकम y हियर. फॉर ऑल द y's, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो दिस विल बिकम ए ट्रू. So that is why this statement will also become a true. So I hope this is clear to each and every person who are watching this video. और ये चीज मैं यहां पर ही एक्सप्लेन कर रहा था ये डी वाले के लिए. क्लियर हो गया ये? I think this is clear to each and every person who are watching this video. ठीक है,
इसमें देखना ये ना अलग अलग है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। पक्का? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। रे बाबा, नहीं ये गेट का क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है। कल गेट का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। इसमें 3 क्वांटिफायर है। फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट जेड। ये क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं पीपीटी में, लेकिन करेंगे कल हम लोग। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके पहले मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि हमने तो यही वाला 2 ही पढ़ा है ना। ठीक है, बट एक और क्वांटिफायर अगर लगा दिया तो क्या होगा, एक और क्वांटिफायर ऐसे भी जा सकते हैं। कल मैं आपको थोड़ा और जादू दिखाता हूं, जब आप नेस्टेड क्वांटिफायर को 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के साथ में करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पीपीटी में रहने देता हूं। जिन लोगों को आ गया, ठीक है, मैं आंसर भी लिख देता हूं, जिन लोगों को आ जाएगा दैट विल बी गुड, बट वेरीफाई कर लेना, नहीं तो मुझे परेशान करोगे कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, और उसके बाद में ये तुम्हारा इन्फरेंस रूल का प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप आज आप लोगों को ट्रूली समझ में आ गया होगा। मैं ये वाली स्लाइड कभी नहीं दिखाता, बट ये स्लाइड मैं आज इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज टुडे आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज द वे यू हैव रिस्पॉन्डेड, आई एम टोटली हैप्पी। मुझे पता था आप लोग ये जो रोना धोना कर रहे हो, एक दिन आएगा कि जब आपको रियली में समझ में आएगा कि वॉट एवर आई हैव टॉट इज हैविंग द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो इस तरीके से यू पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, डायलॉग बोलूंगा वो मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी इशू होता है आप मुझे बताओ, एक बार बताओ, बार बार बताने से नहीं होगा। एंड सी, आई बिलीव पर्सनली ऑन द प्रोमिसेस। वंस आई डू द प्रॉमिस आई विल डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया, और सीरियसली आई मीन इट। ठीक है, सीरियसली आई मीन इट। ठीक है, सो व्हेन समबडी इज टीचिंग, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और एक चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी से कुछ पढ़ना है तो यू हैव टू पुट योर ईगो अ लिटिल बिट साइड। मैं बहुत सारे बच्चे भी हैं जो ईगो दिखाते, नहीं नहीं, देखो पढ़ाई का सबसे पहला स्टेप यही होता है। अगर मुझे किसी से कुछ सीखना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट माय ईगो ऑन साइड एंड आई विल ट्राई टू लर्न इट। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर फैकल्टी हूं, आई ऑल्सो लिव द नॉर्मल लाइफ द वे यू पीपल आर लिविंग इट। तो मैं भी अगर कहीं रास्ते से जा रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ सिखाना चाहेगा कि नहीं आप ये तरीके से गलत कर रहे हो, तो मैं उस चीज को सीखूंगा, मैं बड़े ही एक्सेप्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे आज का ही सेशन ले ले, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच आ गया, अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं उस एटीट्यूड में थोड़ी होऊंगा कि यार नहीं कैसे नहीं काम कर, मैं बोलूंगा सिखाओ, मुझे भी बताओ कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम। तो अ पीपल हु आर एक्सपर्ट इनटू दैट विल टेल यू। तो एक ही चीज है कि जब कभी भी आपको कुछ सीखना होगा, ठीक है, कभी भी किसी को जज मत करो, डू नॉट जज ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको कुछ भी चीज है, कुछ भी इश्यूज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट कभी जज मत करो सामने वाले को कि तू ऐसा है वैसा है। तो यू शुड नॉट जज एनीवन। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, यू शुड नॉट जज एनीवन। मुझे 4 साल का बच्चा अगर आके कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा के जाएगा, I will be very happy because he has taught me and I'm getting this answer. So in this, ये पूरी दुनिया में, ठीक है, आपकी जो भी दुनिया होगी, YouTube की दुनिया होगी, Facebook की दुनिया होगी, इस दुनिया में प्लीज डू नॉट जज एनीवन। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट वन हम्बल रिक्वेस्ट। अब एक मैसेज देना चाह रहा था मैं आप लोगों को। और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है वो डायलॉग में ये बोलना चाह रहा था, द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, ठीक है, द मोर स्वेट इन प्रैक्टिस देयर विल बी लेस ब्लड इन वॉर। ये एक स्टेटमेंट है, किसी मूवी का है, मेरा नहीं है। ठीक है, द मोर प्रैक्टिस, द मोर, और यू कैन से दैट द मोर स्वेट इन प्रैक्टिस देयर विल बी लेस ब्लड इन वॉर। मतलब जब आप गेट एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपका उतना कम खून बहेगा जितना आपने जंग के मैदान में जितना ज्यादा पसीना बहाया होगा।
ठीक है, तो इस क्लियर मैसेज के साथ में बाबा सर आपसे अलविदा लेना चाहते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। कल और भी ऐसे ही मजा आएगा, कल आपका ये मजा दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप रियलिटी में गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू विल बी हैविंग द रिस्पेक्ट from here. Okay, thank you so much for joining this session and Baba sir is signing off. Bye bye.